अरे कहाँ है मेरा आमिर? शुरू कीजिए, बताइए। आमिर बिल्कुल खैरियत से है और मेरे पास है। अरे मेरा बच्चा क्या मतलब है कि आपके पास है? कहाँ है वो? सबर सबर सबर, मैं तफसील से बताऊंगा अभी सब कुछ। तो सब्र कैसे कर ले, जल्दी बताओ ना। अच्छा बाबा देखो, आमिर एक खतरनाक किस्म के गैंग के हत्थे चढ़ गया था और अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आई थिंक वो वापस आ जाएगा। अब उसे मैंने अपने दोस्त की क्लिनिक में रखा हुआ है और हैदराबाद में ही। तो रुकिए, हम लोग मगर शिराज, तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? कम से कम हमें तो बता देते तुम। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। देखो, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि अगर उसको जरा सी भी भनक पड़ जाती तो वो उन्हीं लोगों की पनाह में चले जाता। और एक बात और, अब तुम लोगों ने ये मशहूर करना है कि आमिर कहीं गायब है और आप लोग उसके लिए परेशान हो। जी वालेकुम सलाम। जी मिर्जा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? भाई कहना क्या था, आपका शुक्रिया अदा करना था। नहीं, पागल तो वो नहीं है। अलबत्ता ऐसे लोगों को कभी कभी किसी काम के लिए मुंह लगाना पड़ जाता है। जी हाँ, वक्ती तौर पर। जी बिल्कुल। फिर वो नाली के कीड़ों की तरह से जिस्म से चिपकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसा ही केस है। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने वो तस्वीरें और टेप जाया कर दी, आपकी नवाजिश है। जी हां, वो फंड के लिए आपका चेक तैयार रखा है, किसी को भेज के मंगवा लीजिएगा। बड़ी अनायत जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इस तरह मुझे धोखा देकर यहां बुलाने का मकसद? हुमा कहाँ है? बैठकर बात करें जा साहब। मेरा नाम फैजान है और हुमा मेरी बहन है। आप बैठ जाइए। धोखा हुआ जरूर है, लेकिन किसने किसको धोखा दिया है ये तय करना अभी बाकी है। मैंने कहा था हुमा को चलने को, मगर वो तो आपकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आपके अपने पास मौजूद है मिस्टर इजाज। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हुमा ऐसा कर क्यों रही है। और फैजान भाई, हमने तो निकाह किया है। मुझे सब पता है मिस्टर इजाज, बस आप अपनी बात करें, छोड़े इन सब बातों को। देखिए फैजान भाई, जब हमने निकाह किया था तो उसको सिर्फ हुमा की मर्जी से खुफिया रखा गया था। वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसकी अभी 2 बहनें बाकी हैं। उनकी शादी हो जाए तो फिर हम इस खबर को लोगों के सामने ले आएंगे, ये वजह थी। और मैं तो आज भी इस वादे पे कायम हूं अपने। बड़ी मेहरबानी, इनायत आपकी जो आपने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा। एक बात बताइए मिस्टर इजाज, आप ये बात पूरी सच्चाई और दयानतदारी से कह रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं फैजान भाई। तो उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया आखिर। फिर वही पसंद, मोहब्बत, प्यार, ये सब अफसानवी अल्फाज हैं, है ना मिस्टर इजाज? और आप जैसे लोग तो इस हिस्से लतीफ से बिल्कुल महरूम हैं, जो इन अल्फाज की गहराई तक पहुंच सकें। जहां तक हुमा का ताल्लुक है, उसे इस उम्र में हुई गलतियों को फरामोश कर देना चाहिए, और ये बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ चुकी है। आप रहने दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? अब आए हो ना लाइन पे। ये लो, दस्तखत करो इसमें। क्या है ये? तलाकनामा। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है क्योंकि हुमा ने भी आपको हक मेहर की रकम माफ कर दी है। लिखा है इसमें, पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन मैं हुमा से बात करना चाहता हूं एक दफा।
लेकिन हम नहीं चाहते। और अगर मैं दस्तखत करने से इनकार कर दूं तो? ऐसे मौकों के लिए मैं भरा हुआ पिस्तौल अपनी जेब में रखता हूं। चलो चलो दस्तखत करो, बातें नहीं करो ज्यादा। आप दोनों जहन्नुमी हैं, जबरदस्ती तलाक करा रहे हैं आप लोग, गुनाह अजीम कर रहे हैं आप दोनों। मिस्टर एजाज, साइन कीजिए आप यहाँ। वैसे आजकल मेरे घर वाले तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं। अच्छा तो गाने दो, वैसे गुलकारी अच्छी आदत है। नहीं वाकई, यानी पहले आमिर वाला किस्सा, फिर उमर वाला, तुमने तो मेरे घर वालों के दिलों में तो अपना बहुत ही ऊंचा मकाम बना दिया है। देखो भाई, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया और ना ही मुझे ये ऊंचे मुकाम का शौक है। वैसे मुझे बुलंदी से वैसे भी बहुत ही खौफ आता है। खौफ? मगर क्यों? देखो ना, बुलंदी से उतरते वक्त तकलीफ कितनी होती है, और अगर बंदा गिर गया तो नई मुसीबत। तुम कहाँ की बात कहाँ पहुँचा देते हो? देखो, मुझे ये रस्मी और तारीफी किस्म की गुफ्तगू से ना बहुत उलझन होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारा किस्सा आमिर वाला जो तुमने किया ऑन योर ओन, क्यों किया? क्या मतलब क्यों किया? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? पसंद नापसंद की बात नहीं है, मतलब ये सारा कुछ जो तुमने किया और इतने सारी जो तुमने जिम्मेदारी अपने सर मोल ली, आखिर क्यों, किसकी खातिर? भाई देखो, मुझे एडवेंचर का शौक है, और अगर एक इंसान को पता है कि दूसरे इंसान को उसकी हेल्प की जरूरत है तो आई थिंक उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर भी किसी ना किसी की खातिर ही तो इंसान कोई जिम्मेदारी अपने सर लेता है। सच पूछो सना तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही मेरी आइडियल है। तुम्हारी फैमिली का हर फर्द मुझे अपना लगता है, मुझे उनमें अपनायत नजर आती है। फिर तुम इस फैमिली में शामिल क्यों नहीं हो जाते? देखो, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाकर ही तो मैं खुद को इस फैमिली का फर्द समझता हूँ। जब तुम इस फैमिली के फर्द बन सकते हो तो फिर अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? कोशिश करो तो तुम इस ख्वाब को हकीकत बना सकते हो। देखो सना, तुम जो मुझसे कहलवाना चाहती हो मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ। देखो, मैं इससे तुम्हें पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि मैं और तुम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस, और यही रहेंगे। देखो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है सना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता सना। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं होता, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो शायद ये सब मैं तुमसे नहीं कहता। मैं कुछ नहीं कहता और चुपचाप तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन बस करो शिराज, बस। अब मैं इस बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहती। बाजी, क्या है? क्या हुआ है बाजी? कुछ नहीं, कह जो दिया ना। जाओ, मुझे तना छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों रो रही हो? मुझसे क्यों नाराज हो? मुझे तो बता दो।
क्या करोगी पूछकर? हंसोगी मुझ पर, मजाक उड़ाओगी मुझ पर? मैं क्यों मजाक उड़ाने लगी आपका? मैं क्यों हंसूंगी? नहीं हूं मैं इस काबिल, मैं किसी काबिल नहीं हूं। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। रो लो बाजी, जी भर के रो लो, तबीयत हल्की हो जाएगी। इन आंसुओं को रोकना मत, अजाब बन जाएंगे ये। मामा, मामा तुम मुझे कहीं से जहर चाहिए ना? चाहिए होगा, ऐसा ही होता है, मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता है सब? तुम्हारे रोने ने बता दिया। इस तड़प के रोने के बाद एक किसी चीज की कमी रह जाती है, मुझे मालूम है। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, मुझे तो तुमसे खौफ आ रहा है। जिस दौर से तुम अब गुजर रही हो ना बाजी, उस दौर से मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूँ। नहीं उमा नहीं, तुम्हें इस दर्द का अंदाजा ही नहीं हो सकता जो दर्द मेरे नसीब में लिख दिया गया था। ठुकराए जाने की जिल्लत इंसान को जीते जी मार देती है। ठुकराए जाने की जिल्लत से बढ़कर तबाही तब आती है जब कोई यकीन दिलाए, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाए, वादे करे और फिर बेवफाई करे। इस गम का दर्द उस गम से कहीं ज्यादा होता है। ऐसी टूट फूट मचती है अंदर कि लगता है जैसे दिल फट जाएगा। तो तू किसकी बात कर रही है? कौन सी बेवफाई? ना तुम मुझसे उसका नाम पूछोगी और ना मैं तुमसे। ये सब ऐसे ही होते हैं। नामों में क्या रखा है? तो फिर तुम्हारी मोहब्बत में कमी रह गई होगी। पता है बाजी, मैंने उस पर भरोसा किया, सबसे छुप कर उससे निकाह किया। उसने मेरे भरोसे, मेरे मान को तोड़ दिया। उसने एक ही महीने के बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो क्या कह रही हूँ माँ, क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ बाजी, उसने निकाह के बाद मुझे तलाक लेने पर मजबूर कर दिया। इतना सब कुछ हो गया और तूने घर में किसी को पता भी नहीं होने दिया। इस घर में मेरे एक राजदार हैं, फैजान भाई, उनको सब पता है। तुम्हारे सामने वो टेप तस्वीरें और नेगेटिव जाया किए थे। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक, पक्की खबर है ना ये? ठीक। हाँ, जफर को तुमने बोल दिया था? नहीं, अभी तो नहीं आया। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या हुआ? होना क्या है सेठ साहब, बस आपका पैगाम मिला और मैं सीधा इधर चला आया। अरे पैगाम की ऐसी तैसी, कब उस मरदूद को जहन्नम वासिल कर रहे हो जाएगा सेठ साहब, वो भी हो जाएगा। आप तो ख्वाह परेशान हो जाते हैं, जब कह दिया हो जाएगा। हो जाएगा? अरे कब हो जाएगा? यहाँ एक एक लम्हा भारी हो रहा है और तुम कह रहे हो जाएगा, हो जाएगा। कब हो जाएगा? देखिए सेठ साहब, ऐसे कामों को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
अब मैं 2 मर्तबा तो जा चुका हूँ उसके घर इस इरादे से। फिर ये कि नहीं था मौका। जब जाओ कोई ना कोई लड़का बैठा ही होता है उसके पास। और दूसरे ये कि दूसरी बात क्या है? दूसरी ये कि सेठ साहब जिस जगह वो रहता है ना, वहाँ मिले जुले फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, फायर की आवाज दूर दूर तक जा सकती है, बंदा फंस सकता है। इसकी तरकीब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा करो, वो जो बाजार में पटाखे निकले हैं ना, जिनकी आवाज पिस्तौल के फायर जैसी होती है, वो बहुत सारे खरीद लो और मोहल्ले के बच्चों में बांट दो। 2-3 रोज ऐसा ही करो। तो उससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मोहल्ले वालों के कान आदी हो जाएंगे और जब तुम पिस्तौल के फायर करोगे तब भी वो यही समझेंगे कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। समझे? हाँ भैया, वो अपना रजिया का फोन आया था, कह रही थी कि हमें मिलने के लिए आ रही हैं। दरअसल वो फैजान की बात तय करना चाहती है। तो क्या फैजान अलग घर में शिफ्ट होना चाहते? अरे नहीं भाई, वो फैजान की शादी की बात तय करना चाहती हैं। भाई पहले तो उनसे ही तय कर दीजिए कि फैजान मियाँ की बारात आएगी कि जाएगी। कुछ अजीब लड़कियों जैसी तबीयत पाई है मौसूफ ने, जरा शादी का जिक्र कीजिए तो ऐसे शर्मा के बल खाते हैं, लगता है अभी दरमियान से टूट जाएंगी। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने तुमको कितनी दफा कहा है कि हर बात को बढ़ा चढ़ा के मत किया करो। अरे भाई, हयादार लड़के ऐसे ही होते हैं। और हाँ, मैं तो तुमसे राना की बात करना चाहती थी कि अब उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पहले ये तय हो जाए कि राना और फैजान एक दूसरे से शादी करेंगे कि नहीं। पहले नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए? अरे भाई, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि सारे घर का खर्चा तुम खुद उठाओगे, और फिर तुम्हें क्या है कि शादी हो या ना हो। भाई, हमने तुम्हें कह दिया है कि अब हम समझते हैं कि राना को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। चलो खैर, ये बात तुम्हारी ठीक है। ठीक है, तो फिर आज ही हम सुल्तान साहब से तय किए लेते। हाय, ठीक ही कहा है लोगों ने कि सेठियाने के लिए 60 साल की उम्र जरूरी नहीं होती। अरे मैं बात कर रही हूँ फैजान और राना की शादी की, और तुम नवाब साहब के साथ उसकी शादी तय कर रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे मैदा खराब हो ना तो दिमाग पर असर हो ही जाता है। सुनिए सुनिए भाभी साहबा, मेरा दिल, कलेजा, जिगर, फेफड़ा सब ओरिजिनल हालत में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इस पुराने मॉडल के स्पेयर पार्ट्स अब नहीं मिलते हैं। अभी आप कह रही थी कि राना को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तब मैंने कहा कि मैं सुल्तान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो राना को नौकरी से फारिग कर दें। अच्छा, और वो तुम्हारे कहने पे राना को नौकरी से निकाल देंगे, है ना? वाह जी वाह। अरे कैसे अफसर हैं वो। भाई आप भी अजीब हैं, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। अभी आप कह रही थी कि राना नौकरी नहीं छोड़ेगी, इस पे मैंने कहा था कि मैं सुल्तान साहब से गुजारिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। चाचू, अम्मा, एक साहब आए हैं बाहर जो कह रहे हैं कि आप लोगों को बता दूं कि अंजुमन साहिबा आई हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम ऐसे करो, तुम उनको बुला लो। मेरा ख्याल है कि वो मेरी सहेली है, अंजुमन आरा। बुला लूं? हाँ हाँ, यहाँ पर? हाँ हाँ, बुला लो बेटा, बुला लो उनको, जाओ बुलाओ। अरे भाई, वो मेरी दोस्त होंगी अंजुमन आरा। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं। भाई ऐसी भी क्या बूढ़ी हो गई होंगी कि उम्र उन्हें पहचान नहीं रहा है। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अरे किसको लाया तुम? जाओ। ये कौन है? ये कौन घुसा है घर में? भाई इनको दूर करो खुदा के वास्ते। कौन है? भाई आप ही ने तो कहा था कि लेकर आ जाओ इन्हें। अरे अंजुमन नाम है हमारा। खबरदार कि तुमने अंजुमन आरा का नाम लिया। अरे उसको पता चल गया तो वो तो मरी जाएगी बेचारी। ठीक है, हम तो चले जाते, लेकिन हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आमिर का कुछ पता चला कि नहीं, और अगर नहीं तो हमें पता है कि उसे किसने अगवा करवाया है। हाँ, अच्छा हुआ फैजान तुम आ गए। देखो ये कौन आ गया है, इन्हें बाहर ले जाओ और निपटो इससे। जी फरमाइए। चाचू, ये क्या चीज है? हम चाचू के चूचू, हम हैं अंजुमन। अंजुमन नाम है हमारा, और हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि आमिर को सेठ इकराम ने अगवा करके रखा हुआ। बस अब आप जाने और आपका काम।
सुन लो, जाते जाते अपना आता पता बता गई है, बता गया था। अरे ये तुम्हारे ससुराली लगते हैं मुझे, कोई था थी पता नहीं क्या था। नहीं नहीं नहीं, मेरे ससुराली ऐसे नहीं हो सकते। अरे इनकी तो कुर्बानी भी जायज नहीं है, वरना मैं इनको सदके में दे देता। हुमा, प्लीज हुमा, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। कहिए। फैजान और वसीम ने जो मुझसे कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए वो तुम्हारी नॉलेज पे है? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। जी हाँ, जो कुछ भी हुआ सब मेरी मर्जी से ही हुआ, और मेरे ख्याल में एजाज साहब ऐसा ही होना चाहिए था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम खुश हो? झूठ बोल रही हो तुम। और अगर ऐसा है भी तो यहां खड़े होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी पहले की तरह? अपनी कमअक्ली पर मातम कर रही थी, अपने टूटे हुए वजूद को जोड़ रही थी, अपने साथ किए जाने वाले झूठे वादों को याद कर रही थी, बस, या कुछ और एजाज साहब? ठीक है, मैं तो इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर चुका हूं। मेरा ज़मीर भी साफ है, मानता हूं कि तुम्हें खोकर मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा, लेकिन हुमा मेरी सिर्फ एक बात याद रखना, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी मुझे। अच्छी गज़ल है, अल्फाज दर्द में डूबे हुए हैं, आवाज़ में सोज भी बहुत है। अब देखिए ना कितना असर हुआ है आप पे, आपके तो आंसू ही निकल आए हैं। जी हाँ, मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है। अच्छा, इस कैसेट में भी एक
बहुत अच्छी गज़ल है। आवाज़ अच्छी ना सही, लेकिन अल्फाज अपने अंदर पूरी सच्चाई रखते हैं। आप आज कुछ फारिग लग रही हैं, सुन लीजिएगा। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, बाद में राय दीजिएगा। वैसे भी इसको सुनने का मज़ा तो तन्हाई में ही है, और अगर कोई आ जाए तो बंद कर दीजिएगा। आजकल आप कुछ परेशान हैं, हर वक्त उदास और खोई खोई सी रहती हैं। इसकी वजह के बारे में मैं सब कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानता हूं। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सना, किसी के ठुकरा देने से दुनिया मोहब्बत करने वालों से खाली नहीं हो जाती। मैं आपको अपने खुलूस और चाहत की नाकदरी पर आंसू बहाने से नहीं रोकता, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उसकी तरफ भी देखिए जो अपने दामन में इन आंसुओं को संभाल के रखना चाहता है, क्योंकि वो इनकी कदर कीमत जानता है। अपनी नाकामियों को किसी और की राह में रुकावट न बनने दें। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है। वसीम भाई, कल मैं आमिर के घर गया था। तो फिर? वो सेहताब होकर वापस आने वाला है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। वो क्या? वो ये कि अंजुमन उसे छोड़ेगा नहीं। अगर आमिर अंजुमन से मिलने नहीं जाएगा तो वो उसका क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन अंजुमन तो अभी हमारी गली के चक्कर लगाता है, मैंने खुद उसे देखा है। लगाने दो चक्कर यार, चक्कर लगाने से उसे क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन वो किसी ना किसी तरह आमिर को हासिल कर ही लेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अंजुमन का पक्का काम करना पड़ेगा। पक्का काम? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये कि उसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी। वसीम भाई क्या कह रहे हैं? उसकी जड़ें बहुत पक्की हैं। मेरी जान, अगर जड़ें पक्की हो ना तो उनको उखाड़ने के लिए उतना ही तेज तूफान चाहिए होता है, समझे? तो फिर क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम 2-4 दिन का मुझे टाइम दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तो अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम आमिर के लिए, मतलब आमिर को अंजुमन से बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैं कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। शाबाश। बस तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम अंजुमन के पास जाओ, उससे कहो कि तुम किसी मुश्किल में फंस गए हो, किसी परेशानी का शिकार हो, तुम्हें किसी के पैसे देने, और ये कि तुम हर वो काम कर सकते हो जो आज तक आमिर उसके लिए करता था, समझे? तो फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि वो तुम पर एतमाद करने लगेगा, तुम पर भरोसा करने लगेगा, समझे? देखो, लोहे को लोहा ही काटता है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अभी उसके पास जाता हूँ। हाँ ठीक है, चले जाओ, लेकिन होशियारी से, उसे किसी बात का शक ना होने पाए। और कल मुझसे मिलो, ठीक है? ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो
ख्याल में डाला बहुत थक गए। वैसे फिर भी आज काफी काम कर दिया हमने, है ना? जी सर, काफी काम तो हो चुका है मगर अभी इतना ही काम और बाकी है। अब आप डराएं मत मुझे। अब बाकी जितना काम रह गया है ना वो अब आप कीजिएगा, और जिन जिन कागजात पे फाइलों पे मेरे दस्तखतों की जरूरत है ना वो आप मुझे भिजवा दीजिए। ओके? यस सर। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि अगर आप हमारे दफ्तर में हमारे साथ ना होती तो मेरे लिए अकेले ये सारा काम करना कितना मुश्किल हो जाता। आई एम सॉरी सर, फिर तो आपको मुश्किलात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुश्किलात के लिए तैयार हो जाना चाहिए? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? सर मैं आपको बताना चाह रही थी, दरअसल मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे पर नौकरी छोड़ने के लिए जोर डाल रहे हैं। क्यों? मैं मतलब है कि ये अचानक नौकरी छोड़ने की वजह? सर उनको तो शुरू से ही पसंद नहीं था कि मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे और फिर मेरी जिद के आगे कुछ कहते नहीं थे। और अब? सर अब क्योंकि घर के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, मेरी जिद जो है वो काफ़ी नहीं है उनको मनाने के लिए। अगर आप कहें तो मैं आपके वालिद अजीजुल हसन साहब से इस सिलसिले में बात करूं। सर इस सिलसिले में तो वो लोग खुद आपके पास आना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे अगर मैं राज़ी नहीं हुई नौकरी छोड़ने पर तो आपसे कहेंगे कि मेरी सर्विसेज टर्मिनेट कर दें। क्यों? मैं मतलब है कि क्यों चाहते हैं कि आप नौकरी छोड़ दें? आपने उनसे पूछा तो होता है कि अगर आप नौकरी छोड़ देंगी तो फिर क्या करेंगी? शादी। शादी में कोई रिश्ता? नहीं सर। आप खुद भी? खैर ठीक है। मिसराना, आपके घर वाले, आपके बुजुर्ग आपके सिलसिले में आपके लिए जो कुछ भी सोचेंगे वो यकीनन आपकी बेहतरी के लिए सोचेंगे। और साफ बात तो ये है कि मुझे आपके ज़ाती मामलात में दाखिल देने का कोई इख्तियार भी नहीं है, कोई हक़ भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप कब से, मेरा मतलब है कि आप नौकरी कब से छोड़ना चाहती हैं? सर इसी महीने से, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, जो पेंडिंग में काम है वो मैं सब करके जाऊंगी। Miss you have been very good for us. अब एक बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं, and we'll be sorry to lose you. Thank you, sir. खुदा ना अगर आपको इतराज ना हो तो मैं जिंदगी का बाकी सफर आपके साथ हम सफर बनकर चलना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, फैसला आपको करना होगा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाचू आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि शायद भूले से ही आप इधर आ जाएं। भूले से क्यों? मैं तो याद करके यहाँ आई हूँ। ज़ह नसीब
चलिए, आपको हमारी याद आई तो सही। सना, सना मुझे आपसे कुछ कहना है। और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? कहिए। इसका मतलब है, मतलब आपने हाँ कह दी है? इतने सारे मतलब ना इकट्ठे कीजिए कि लोग आपको मतलब ही समझे। अब हमें किसी के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं है। और पता है आपको, अम्मी आ रही हैं आपको खाला से हमारे लिए मांगने। तो यानी तो आपने उनको बता दिया? जी हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, बल्कि आते ही बता दिया था। क्या बता दिया था आपने? यही कि यहाँ हमारा इस्तकबाल एक अदद चुड़ैल ने किया था, और वो चुड़ैल हमारे दिलो दिमाग में बस के रह गई है। बात सुनो, तुम जैसा बेगैरत, बेशरम, बेहया मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे बैठे हैं लाट साहब जैसे इनकी खाला जी का घर है। चलो हटाओ ये टांग। वैसे एक बात है अंजुमन, जितने प्यार से लोग तुम्हें पुकारते हैं ना, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं भी इतने ही प्यार से तुम्हें पुकारूं, मगर क्या करूं, डर लगता है कि मुझे भी कहीं लोग तुम्हारी तरह ना समझने लगे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? काम की बात बताओ और चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। जितनी मोटी मोटी गालियां तुम इतने आराम से मुझे दे लेते हो ना अंजुमन, कसम से अगर कोई और देना तो गिच्ची दबा दूं पकड़ के उसकी। ओ, तो इसका मतलब है कि तुम हमें धमकी दे रहे हो, और वो भी अंजुमन के घर में हैं? मैं तुम्हें धमकी देने वाला कौन होता हूँ? अरे तुम्हारे मुंह से तो गालियां भी फूल बनकर निकलती हैं ईमान से। ईमान से? दुनिया में जितने लोग भी झूठ बोलना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले कहते हैं ईमान से। तुम अपने काम की बात बताओ और चलो यहाँ से, इसलिए कि हमारे भी कहीं जाने का टाइम हो रहा है। टाइम तो अब तुम्हारा हमारे हाथों में है अंजुमन। इसे घटा दो या बढ़ा दो, इसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। तुम्हें सिर्फ बकवास करने और वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं करना है, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ। एक तो पता नहीं कमबख्त ये कहां से बच्चे आ गए हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं यहां पर। मेरी एक बात गौर से सुनो अंजुमन, हमें किसी ने तुम्हारी ही कोई चीज छीनने के 2 लाख रुपए दिए हैं। तुम चाहो तो हमें 4 लाख रुपए दे दो, बल्कि तुम ऐसा करो 3 लाख रुपए दे दो, तो वो चीज हम तुम्हारे लिए छीन लेंगे। बोलो, सौदा महंगा तो नहीं है ना? हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो जब समझ गए हो तो निकालो एडवांस। एडवांस? अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो यहां से फौरन दफा हो जाओ, उड़नछू हो जाओ, समझे तुम? मैं तुम्हें बड़ा अक्लमंद समझता था अंजुमन, मगर रहे वही तुम बुद्धू के बुद्धू। मैं फिर बाद में आऊंगा। 1 मिनट ठहरो जरा। ठीक है, मगर एक बात है, इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, कम से कम 1 दिन। तो ठीक है, मैं परसों आऊंगा। हाँ परसों आऊंगा।
हेलो डीएसपी साहब, अंजुमन हियर। एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इस वक्त यहाँ कहाँ आ गए? अरे चले जाओ इस वक्त, तो बाद में आ जाना। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। ओफो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो सेठ इकराम जो है ना, वो मेरी जान का दुश्मन हो गया। उसने मेरी जान का 2 लाख रुपए में सौदा किया है जफर से, और जफर मुझे पक्की तड़ी देकर गया है। तो फिर तुम्हारे यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम ऐसा करो, यहाँ से कहीं निकल लो। मैंने डीएसपी को फोन किया, बस वो लोग आते ही होंगे, मगर तुम तो अभी चले जाओ ना यहाँ से। अरे बाबा, मेरी फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ बात बना लूंगा। तो ठीक है, सुनो, वो तुमसे जो कुछ पूछे ना, उल्टा सीधा कोई जवाब ना देना। ठीक है। मेरे ख्याल है वो आगे, तुम सिर्फ सीधा सीधा जवाब देना, समझे? भाग जाओ फैसल, भाग जाओ, भाग जाओ। अरे भाई, कुछ सुना है तुमने? अरे अपनी राना जो है, उसने फैसला कर लिया है कि इस महीने की आखिर तक नौकरी छोड़ देगी। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हम उसको समझा देंगे। और सुल्तान साहब छोड़ेंगे ही नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। अरे भाई रहने दो, हमें नहीं चाहिए नौकरी। अरे मुझे कौन सा पसंद था उसका नौकरी करना? अरे तुम्हें तो पता है कि मैं रोज़े अव्वल से कह रही हूँ कि छोड़ो नौकरी, हमें नहीं चाहिए। बस ये लड़की जो है ना, इसकी जिद बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अरे वो भी इसको बेटा बेटा कह के अच्छी बड़ी लड़की के सोच में मर्दाना पर डाल दिया। अच्छा सुनिए, वो जो आपकी सहेली अंजुमन आरा का मर्दाना मॉडल आया था, क्या उसके बाप उसे बेटी बेटी कह के पुकारते होंगे? अरे हमें क्या पता उनकी बात का। अरे ये तुम्हें क्या होंगे, कहाँ की बात, किधर लेके चले गए? चाचू, एक साहिबा आई है बाहर, नाम रजिया बता रही हैं। रजिया बता रहे हैं? बेटे आजकल नाम का एतबार नहीं है, जाके देखो मर्द है कि औरत। अरे ये मुआ क्या नाम बदल के आ गया अब? इसको हो क्या गया? ये कौन है भाई? कभी हमारी बहन का नाम रखता है, कभी हमारी दोस्त का नाम रखता है। अरे ये नाम बदल बदल के कौन आ रहा है भाई यहाँ पे? अरे भाई आजकल नामों की तरह नजरें भी धोखा खा लेती हैं। मैं जाके देखता हूँ, मगर मसला ये है कि मेरी दूर की निगाह जरा कमजोर है, करीब से देखना पड़ेगा। खा लूंगा थप्पड़, कोई बात नहीं। आओ। कहाँ है? आओ बेटा। हाँ
अबे बस कर भाई बस कर, रोने से कुछ नहीं होने वाला। चाय पियो चाय। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे देख के भागी क्यों? भागा था बस, मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? अबे सारा दिन से तुझे ढूंढ रहा था, हर ढाबे पे हर स्टेशन पे तुझे ढूंढा मैंने। वो तो बन्ने माई मिल गए, वो कहने लगे कि जाओ पटरी पे भी देखाओ। ख्वार होके वापस जा रहा था कि तो ये बता कि अंजुमन को क्यों मारा तूने? सेठ के कहने पे? माल देगा वो तुझे? मिला माल? नहीं मिला ना? अगर वो ये समझता है ना कि वो मेरा माल खाकर सुखी रहेगा तो भूल है उसकी, टिका दूंगा उसको मैं। अब तू उसे भी मारेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अबे कहीं तो रुकेगा ना? क्या बोलता है यार, वो मुझे एक काम का बोले और मैं उसको बताने भी ना जाऊं कि तुम्हारा काम हो गया, लाओ माल ढीला करो। तो तू अभी तक उससे मिला नहीं क्या? मैं तो सीधा उधर ही गया था, प्रेस क्लब में बैठा हुआ सहाफियों को भाषण टिका रहा था। नमूने बाज पैदा गिर कहीं का। फिर तो तुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने तुझे माल नहीं दिया तो फिर क्या करेगा, सोचा तूने? इतनी गोलियां मारूंगा उसके सर में कि लाश भी पहचानी नहीं जाएगी उसकी। तो तू ये समझता है कि भरा हुआ पिस्तौल लेके उस तक पहुंच सकता है तू? हाँ तो क्या मैं डरता हूँ किसी से? अबे अहमक, अकल के अंधे, कभी तो दिमाग लड़ा लिया कर। अच्छा ये बता, अंजुमन के मरने की खबर उस तक पहुंच गई होगी कि नहीं? हाँ तो पहुंच गई होगी। फिर तो उसके कुत्ते तुझे सारे शहर में तलाश कर रहे होंगे, समझा? और तू समझता है कि तू भरा हुआ पिस्तौल लेके उस तक पहुंच जाएगा। बेटे वो उसी पिस्तौल से तुझे मार के खुदकुशी का केस पक्का कर देगा तुझ पे, समझा? फिर वैसे भी पुलिस तो तुझे पूरे शहर में ढूंढ ही रही है, और तू जानता है कि वो कितना असर रसूख और ताल्लुकात वाला है। किसी ना किसी बहाने से तुझे पुलिस के हवाले कर देगा। हाँ तो मैं पुलिस को साफ बता दूंगा कि इसने मुझे पैसे दिए थे अंजुमन को मारने के लिए। सबूत है तेरे पास? अबे और तेरे पास सबूत होगा भी तो क्या वो हंसी हंसी फांसी पर चढ़ जाएगा तेरी बात सुन के? पता नहीं यार क्या होगा। कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे जहरीले आदमी को उसी के जहर से मारना पड़ता है। तू जाएगा जरूर उसके पास, माल मिले ना मिले सबूत जरूर लेकर आएगा। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसा मैं बताऊं वैसा करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियो चाय। क्या बताऊं, मुझे आप लोगों की इस कदर याद आती थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं मेरी वफादारी का तो ये आलम है कि मुझे यहाँ की मक्खियाँ तक याद आती थी। अरे हाँ, इस पे याद आया, मक्खियाँ भी आपको पूछ रही थी कि कहाँ है वो जिन पे हम भिनभिनाया करते थे। दुनिया बदल गई, मगर अगर नहीं बदले तो मेरे अज्जी भैया नहीं बदले। और ईवान से भाभी, भाई जिंदगी में रौनक अगर बाकी है तो ऐसे लोगों के दम से बाकी, वरना क्या रह गया है इस दुनिया में। अरे आप कह सकती हैं, जरूर कह सकती हैं आप। अरे मीलों दूर बैठी है ना, इसलिए आप कह सकती हैं। अगर 4 दिन इनके साथ टिक कर बैठना पड़े ना आपको, फिर आपको पता चले कि ये है क्या चीज। अरे करेले को आप कितना भी शहद में आप पका लें तो कड़वाहट मुंह में रहती है बस। अरे हाँ रजिया आपा, आपको तो शेर व शायरी से बहुत शगफ है। वो अरे क्या अच्छा शेर है वो किसी का। हाँ, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। हाय हाय, बस कुछ यही मिसाल इनकी है, हार मानना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। शेर बहुत प्यारा बोला आपने। वैसे अज्जू भैया, भाभी हमारी सदा से हैं ऐसी। आ गई हो तुम इनकी तरफदारी करने के लिए? अरे आगे वो चमचे चमचियां, मेरा मतलब है भतीजे भतीजियां कम थे जो तुम भी आ गई हो तरफदारी करने इनकी। अम्मी बस अब आप सुनते जाइए इनकी गुफ्तगू। अब ये चैनल 24 घंटे ऑन रहेगा। बड़ा मजा आता है इनकी गुफ्तगू सुनने में। आओ सना, आओ मेरी जान, मेरे पास बैठ जा मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश। भाई तुम तो बहुत बुरी बच्ची हो, सलाम किया और गायब हो गई।
बस पप्पू जान, मैंने सोचा काफ़ी अरसे बाद आप और अम्मा मिल रहे हैं तो क्यों ना आप लोग को अकेले मौका दे दूं मैं। इसीलिए किचन में चली गई थी मैं। आपके लिए चाय लाऊं मैं? चाय तो हम तुम्हारे हाथ की जरूर पियेंगे। सुना तुम बड़ी अच्छी चाय बनाती हो। अरे भाई ऐसी वैसी, मैं तो कहता हूँ अगर कहीं चाय बनाने का वर्ल्ड कंपटीशन हुआ ना तो हमारी बेटी को पहला इनाम मिलेगा। बस करो, बस करो, इतना ना चढ़ाओ कि इसका दिमाग ही खराब हो जाए। बस गनीमत है वो अपनी है ना राना बेटी, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। अम्मा मैं बना के लाती हूँ, पप्पी जान आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अरे बेटा अभी तो तू बैठ जा, चाय तो मैं तेरे हाथ की जरूर पीऊंगी, मगर रात को। अभी क्या जल्दी है, बैठो। आओ बेटा आओ मेरा बेटा, जल्दी आओ। पिंडी से आई है तुम्हारी फुफ्फी जानी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। भाभी जान ये तो बहुत बदल गई। मेरी सना को तो देखो, इस जरा से भी नहीं बदली, जैसी की वैसी प्यारी सी है, बस जरा बड़ी हो गई। सना उठो तो बेटा, उठो, बड़ी बहन है, इसको यहाँ बैठने दो। चलो शाबाश, उठाओ। अरे रहने दे, बैठे रहने देना इसे मेरे पास। बेटी तुम इधर बैठ जाओ अपने भाई के पास। हाँ उधर बैठ जाओ। अम्मा मैं जरा थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ बेटे जाओ। फरमाइए, कोई काम था मुझसे? जनाब आप जरा अपनी वालदा को तो समझा दीजिए, वो तो खामखाई मेरी शामत बुलाना चाहती हैं। अच्छा तो शुरू हो गया ये सास बहू का चक्कर? मैं नहीं कर रही हूँ, वो कर रही हैं। अभी तो ना कोई बात हुई है और ना कुछ हुआ है, बस वो तो सबके सामने। अरे भाई वो बातचीत करने ही तो आई हैं, असल में वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनसे प्लीज कह दीजिए कि वो सना 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 की रट ना लगाया करें सारे वक्त। दरअसल बात ये है, वो अपने बेटे की तर्जुमानी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा साहब सारा दिन सना 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 की रट जो लगाए रखता है। आहिस्ता तो बोलिए ना भाई, अगर वो सना से अपनी कुर्बत का इजहार कर रही हैं तो ठीक ही तो है ना। कम से कम इस तरह बाकी लोग तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जब वो सना को मांगेंगी तो कोई बम तो ना फटेगा। मुझे तो बस आप ही का ख्याल आता है। वो तो खामखाई इस चक्कर में फंसी हुई है, सारे वक्त मैं उनका ही सोचती रहती हूँ। वो तो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती हैं। काश उन्होंने सीधे मुंह बात करना सीख ली होती तो आज। खैर छोड़िए आप इस किस्से को। अच्छा मैं अम्मी को समझा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मगर प्लीज खुदा के लिए मेरा नाम ना लीजिएगा। अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में है, सही पत्ता फेंकोगे तो जीत तुम्हारी है। बस तुम्हें सेठ को अपनी बातों के जाल में उलझाना है, समझे? और अगर उसे शक पड़ गया तो? भाई डीएसपी बाहर ही बैठा होगा, वो तुम्हारे बाद वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम्हारा आमना सामना भी हो जाए तो ऐसे बन जाना जैसे जानते ही नहीं। और अगर फिर भी सेठ ने कोई ऐसी बात की ही नहीं तो? करेगा, जरूर करेगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो बोलोगे तो उसके दिल की बात जुबान पर आ जाएगी। बस तुम उसी वक्त टेप रिकॉर्डर में सारी बातें रिकॉर्ड कर लेना। देख वसीम, ये सब कुछ मैं तेरी खातिर करने लगा हूँ, वरना उस सेठ के बच्चे के लिए तो बस मुझे सिर्फ एक ही जबान आती है। मेरी जान, कभी कभी दूसरे की जुबान भी बोलनी पड़ती है अपने फायदे के लिए। कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। चलो आज ये भी करके देख लेते हैं। मगर वो डीएसपी तो भरोसे का आदमी है, या वो भी डबल क्रॉस कर जाएगा? घबराने की जरूरत नहीं है, डीएसपी अपना आदमी है। अरे उसके हाथ तो ऊपर वालों ने बांधे हुए हैं, वरना वो तो सेठ का असली दुश्मन है, असली दुश्मन, समझा? चलो ना हौला वला कुव्वत। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है इस घर में, मेरी तो समझ में नहीं कोई बात आ रही है। या इलाही खैर,
क्या कोई गया इस जहान फानी से? खुदा मगफिरत करे, किसकी कज़ा आई है? ये रसिया जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्या गई? अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ और तुम्हें क्या समझ आ रही है? अरे आपने इस तरह छुरी चलाई कि मैं समझा कि कोई गया, रजिया की कज़ा आ गई। क्या हुआ रजिया को? अरे होना क्या है, बिल्कुल बावली हो गई है वो तो। अरे हमने तो लोगों को इस उम्र में सिखाते हुए सुना था, पागल होते हुए नहीं सुना था। क्या बिल्कुल ही पागल हो गई? यानी ऑल फॉल बख रही हैं या? अरे हिज़्यान हो गया होगा, सदमे से अक्सर ऐसा हो जाता है। कैसा सदमा, कैसा हिज़्यान? अरे वो तो बिल्कुल ही पागलपन की बातें कर रही है। अरे देखो तो सही, कह रही है कि मेरे फैजान के लिए सना को दे दो। और वो बेटी अपनी राना जो है वो इसी आस में बैठी है कि फुप्पी जान आएंगी और अपने लड़के के लिए पसंद करेंगी। और वो है फुप्पी जान, वो नक्तर चलाई जा रही है। अरे बस बस रहने दीजिए। अव्वल तो यही बात गलत है कि राना जो है वो फैजान के इंतजार में बैठी हुई है। अरे राना फैजान से शादी तो कुजा बात करने को तैयार नहीं है, आप शादी कर रही है। असली मेरा ख्याल ये है कि सना की और फैजान की जोड़ी ज्यादा मुनासिब रहेगी। मुनासिब नामुनासिब की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अरे अगर सना की शादी हो गई और राना बैठी रह गई तो दुनिया पता है कैसी कैसी बातें बनाएगी। अरे बनाने दीजिए, अगर फैजान की शादी हो भी जाए और मेरी दोनों बच्चियां बैठी रहें तब भी कोई बात नहीं बनाएगा। अब बनाने दीजिए बातें, हमें अपनी बच्चियों के बारे में सोचना है। दुनिया कब तक सोचेंगे हम? कमाल कर रही हैं आप। अरे बस करो भाई, तुमने तो मुझे दहला कर रख दिया है। अल्लाह बख्शे, आज तुम्हारे मरहूम भाई की याद आ गई मुझे। अरे तुम कब से ऐसे हो गए हो? अरे हम हैं ऐसे, हम आपसे और बच्चों से प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता और आप लोग अपनी मनमानी करने लगे। हम बड़े हैं इस घर के, हमें हक हासिल है फैसला करने का। क्या बात है अम्मा? चाचू? अरे अच्छा हुआ भतीजी तुम आ गई, समझाओ अपनी अम्मा को। क्या हो गया अम्मा? बेटी मुझे तो कुछ पता नहीं है, इनसे पूछो। अरे ये तो ऐसे हैं जैसे जलते तवे पे बैठ गए हों, कब से चिल्ला रहे हैं। चाचू आप ही बताइए, किसने क्या कह दिया है? बेटी मसला ये है कि जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ वो चचा और बाप को नहीं करनी चाहिए, मगर अब ज़माना बदल गया है, दुनिया बदल गई है। मसला ये है कि तुम्हारी जो ये फूफी आई हुई हैं, ये एक ख़ास मिशन पे आई हुई हैं। ये अपने बेटे फैज़ान के हाथ पीले करना चाहती हैं और तुम्हें पता है उन्हें इस नेक काम करने की बहुत जल्दी है। तो बेटे मैं ही सोचता हूँ कि असल में मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम और फैज़ान। चाचू मैं अम्मा को पहले भी कह चुकी हूँ कि अभी इस वक्त मुझे इस झंझट से दूर ही रखें तो अच्छा है। मुझे नहीं करनी है अभी शादी, और अगर रजिया पप्पू को इतनी जल्दी है तो फिर सना के साथ कर दें फैज़ान की शादी। वैसे भी उनको सना ज्यादा पसंद आई है। अरे बेटी मगर सोचो तो। अम्मा फिर वो घिसे पिटे डायलॉग मत कहिएगा। लोग बातें करेंगे, जमाना क्या कहेगा, खानदान वाले थू थू करेंगे। जो होगा अम्मा देखा जाएगा। वाह 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 भतीजी, समझाओ, घंटे भर से समझा रहा हूँ इनको, इनकी समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम समझाओ इनको, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। शाबाश, दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हो। अरे खुदा का खौफ करो, जो मर्जी आए करो, मुझे कुछ नहीं पता। इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ? कोई खास बात नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे अंदर ऐसी बातें छुपी होती हैं जिनका हमें खुद भी कुछ पता नहीं होता, और जब वो बातें हमारे सामने आती हैं तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे हमें इसी बात का इंतज़ार हो। यही वो बात थी जिसको हम दूसरी और गलत जगह तलाश कर रहे हैं।